अभी ये ट्रिगर जो है, इसमें इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपको। इसमें जनरली क्या दिक्कत आती है कि जैसे मशीन जो चलते चलते क्या करेगी, छोटे छोटे पुलियाँ बांधना शुरू कर देगी। मान लो किसान की शिकायत ये आई कि मशीन छोटी छोटी पुलियाँ बांध रहा है, इतनी इतनी लगातार। तो उसमें उस कंडीशन में आप जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? मतलब एक ये तो है नहीं कि नीचे का गियर बॉक्स ही खोलने लग जाओगे पूरा पहले ही, ऊपर से चेक करोगे पहले। तो क्या 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 चेक करोगे? सबसे पहला पॉइंट ये स्प्रिंग देखना है कि ये स्प्रिंग लगा है कि नहीं। कई बार मान लो यहाँ से टूट गया, निकल जाती है, या यहाँ से छूट गया, गिर गया नीचे कहीं, तो क्या होगा कि मान लो ये यहाँ से निकल गया, गिर गया कहीं, तो ट्रिगर जब एक बार दब गया तो वापस नहीं आ पाएगा। वापस कौन लाता है? स्प्रिंग लाता है। तो ये अगर दब गया तो ऐसे ही दबा रह जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा? देखो बेल्ट घुमाओ एक बार भी पीछे, वो स्प्रिंग चलो निकाल दो। चलो 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 हुआ, घुमाते रहो। ये देखो ये क्या करेगी, कंटिन्यू चल रही है ना, रुक नहीं रही, घुमाते रहो। ये तो इस कंडीशन में क्या करेगी मशीन? लगातार चल रही है तो क्या करेगी? छोटी छोटी पुल्लियाँ बांध के ऐसे यहाँ डालती जाएगी लाइन में। तो अभी सबसे पहले क्या देखना है आपने? स्प्रिंग से बड़ी पुल्ली बन पाएगी। वो बड़ी बन पाएगी वो अलग चीज़ है। वो अपने ये अभी क्या हो रहा है कि स्प्रिंग लगा ही नहीं है, टूट गया, गिर गया नीचे, तो ट्रिगर में बैठ के गिर गई, दबा रह जाएगा तो ये लगातार चलेगी। फिर लाओ स्प्रिंग किधर? घुमाओ पूरा। अब देखो, अब रुक गई ना ये। अब तो अब रुको। अब इसके बाद आपने देख लिया कि स्प्रिंग अगर छोटा है फिर तो आप स्प्रिंग लगा दोगे, बस बात खत्म, सही हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर मान लो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके बाद भी कंटिन्यू चल रही है, फिर उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या चेक करना है? फिर चेक करनी है ये पिने। ये दो पिने, रोल पिने बोलते हैं इनको, ट्रिगर पिन भी बोलते हैं। इतनी लंबी लंबी होती हैं ये, यहाँ डली होती हैं दो, एक नीचे और एक ऊपर। कई बार ये टूट जाती हैं बीच में, है ना? तो ये पिने जैसे बीच में टूट गई हैं, बाहर से नहीं दिखेंगी कि टूट गई है, आपको ये निकालनी पड़ेंगी बाहर। एक इनको निकालने का एक टूल आता है, 4 नंबर ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। वो हो सके तो अपने पास रखो उसको हमेशा, जब भी फील्ड पे जा रहे हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है, खासकर इन पिनों को निकालने के लिए। तो अगर स्प्रिंग लगा है उसके बाद आपने ये पिने चेक करनी है, इनको निकाल के चेक करना है, बाहर से नहीं, निकाल के आपको चेक करना है कि ये पिने टूटी तो नहीं है। दोनों पिने बाहर निकाली, आपको पता चला कि टूटी है, फिर तो आप दूसरी डाल दोगे। और बाई चांस अगर साबुत निकली दोनों, तो
तो इसका मतलब ट्रिगर पिने सही है, तो वो वापस लगा देनी यहाँ से, हाँ दोनों को ठोक देना अंदर। तो इसके बाद भी फिर क्या होगा, तीसरे नंबर पे फिर आप क्या चेक करोगे, फिर आपने समझ लेना है कि जो ये रॉड अंदर गई है ये वाली जी, नीचे गियर बॉक्स में, हाँ गई फिर नीचे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आई है। इसकी जो रॉड है नीचे, उस रॉड में नीचे गियर बॉक्स में एक और रॉड जुड़ी होती है 13 नंबर बोल्ट के साथ, नट बोल्ट के साथ। तो वो जो बोल्ट होता है नीचे वो टूट जाता है, तो वो बाहर से तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप पहले ऊपर से जब कंफर्म करोगे हाँ उसके बाद फिर फाइनल उस पर आओगे कि नीचे ट्रिगर रॉड जो है टूट चुकी है। ट्रिगर रॉड का टूटना मतलब इसके अंदर गियर जब में जाना है फिर। जब खोलोगे समझ में आ जाएगा कि कहाँ टूटी है। या तो बोल्ट, स्टड बोल्ट होता है एक 13 नंबर का, वो टूटा होता है, या फिर एक ट्रिगर रॉड होती है यहाँ ऊपर से ही टूट जाती है, जहाँ जॉइंट होता है उसका यू जॉइंट, तो फिर वो ट्रिगर रॉड ही चेंज होती है, या बोल्ट उसमें स्टड बोल्ट दूसरा वेल्ड कराना पड़ता है। अगर ट्रिगर रॉड नहीं है अपने पास और अब बोल्ट टूटा है तो पुराने बोल्ट को निकाल के उसमें नया बेल्ट कराना पड़ता है 13 नंबर का बोल्ट, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके लिए वो फिर नीचे का चैम्बर खुलता है पूरा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप गए और प्रॉब्लम ऊपर है और नीचे चैम्बर खोलने लग गए। तो ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है पहले जाके, कि पहले स्प्रिंग, उसके बाद ये पिने, उसके बाद नीचे पहुंचना है। फिर अगर यहाँ दिक्कत नहीं है तो फिर नीचे का चैम्बर खोलना। आ गई समझ में ट्रिगर का? तो ये वाली जो दिक्कत होती है वो क्या, सामने क्या चीज़ आएगी?